जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा लेक्चर है 43 जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इन द बीम। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रीवियस न्यूमेरिकल। सो दिस इज माय प्रीवियस न्यूमेरिकल। हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि शियर फोर्स कैसे ड्रॉ हुआ है और कहाँ तक हमारा शियर फोर्स कैसे ड्रॉ हो रहा था, और ये पूरा मेरा ड्रॉ हो चुका था। और जिस पे एक जगह मैंने कुछ पॉइंट पे मैंने बताया था कि मैं यहाँ तक आ चुका था डी पॉइंट से, और डी से बी तक की जब मैं बात करूंगा तो डी से बी फिर शियर फोर्स हमारा देखिए डी तक को तो मैंने चर्चा कर ली थी। डी पे मेरा कितना आ रहा था +5 का, और फिर इसके ऊपर 10 आने लगा निगेटिव का, तो +5 और -10, क्योंकि +5 जो पॉजिटिव का था, -10 इज इक्वल टू -5, तो -5 का मेरे नीचे आ गया और इस तरह की मेरी एक लाइन बन गई। यहां पे इंक्लाइन क्यों नहीं, क्योंकि ये हम पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं। अब जरा डी से बी तक की बात करेंगे बेटा मैं, तो डी से बी तक क्या है जरा आप लोग बता सकते हैं? यस, वेरी गुड। डी से बी तक यहां पे यूडीएल है, डी से बी फिर यूडीएल है, क्योंकि हम टुकड़ों में करें तो डी से बी यूडीएल है। कितने की इंटेंसिटी है? वो तो 2 की इंटेंसिटी है भाई। 2 यहां पर भी है भाई, किसी भी एक चीज को लेंगे 2, मतलब यूनिफॉर्मली कहीं बराबर हर जगह। सो 2 यहां पर भी था तो 2 यहां पर भी होगा, लेकिन कितने लेंथ पे फैली है? 3 लेंथ पे फैली। तो फिर इसको लोड बदलते हैं, तो लोड बदलने के लिए क्या करोगे? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे, तभी इंक्लाइन लाइन आती। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि शियर फोर्स में जब पॉइंट लोड होता है तो शियर फोर्स डायग्राम तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, जिस तरह ये आप लोग प्लॉट करते हैं। जब आपका यहां पे यूडीएल हो जाता है तो आपकी ये क्या आ जाती है? इंक्लाइन लाइन आ जाती है। सो जब मैं बात कर रहा हूं बी पे, तो डी तक तो मैंने निकाल लिया था। कितना निकाला था मैंने? -5। और जब डी से बी तक की बात करूंगा तो यूडीएल फिर आ गया मेरा, और डी से बी तक यूडीएल आ गया तो -5 -2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि वो जो यूडीएल का शेष पार्ट रह गया था उसको लोड में बदल दिया, तो -2 इंटू 3। तो -2 का मतलब इंटेंसिटी वो कितने पे फैला? 3 पे फैला। ये -11 का, क्या ये हॉरिजेंटल आएगा या इंक्लाइंड लाइन आएगा? वेरी गुड, ये इंक्लाइंड लाइन आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द दिस टाइप, हमने इस तरह का ले लिया। अब देखिए, अब फिर मुझे कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड मिल गया। पॉइंट लोड कितने का मिला? 16 का। ये 16 का लोड कैसे आ रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो -11 और प्लस इसमें 16 और कर दें तो हमें बी का मिल जाएगा। तो देखिए बी पे हम लोग फिर वही कर रहे हैं, -11 + 16 इज इक्वल टू 5। 5 का पॉजिटिव का ना, तो पॉजिटिव का 5 ऊपर चला गया। इसके बाद क्या बी से ई तक कोई लोड था? नहीं, बी से ई तक कोई लोड नहीं था, तो दिस इज अ कांस्टेंट। बी से ई तक हमने कांस्टेंट कर दिया। फिर मुझे ई पे एक लोड मिला, कितना मिला? 5। तो 5 का फिर मैंने, क्यों 5 कैसे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला 5 और ये निगेटिव वाला 5 ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा 0। सो मेरा ये डायग्राम हमारा बन गया। तो मैंने आपको प्रीवियस बताया भी था कि जहां सिंपली सपोर्टेड बीम होगा वहां पे शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? दोनों तरफ 0 आएगा। अब मैं ये बात करता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मोटा फिर से सुनिए। जब मैं रिएक्शन निकालता हूं तो एक पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं, वो सारे अपोजिट एंड से उसके अबाउट हम रिएक्शन। जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मैं क्या करता हूं? एक पॉइंट पे खड़ा होता हूं तो उस पॉइंट पे उसका मोमेंट 0 हो जाता है। आगे बढ़ता हूं तो उस पॉइंट पे 0, और तो जो छोड़ के आए हैं उस पॉइंट के उसका लोड और उसकी दूरी जिसके अबाउट हम लोग कंसीडर करते हैं। यही बस बेसिक फंडा। चलिए देखते हैं मैं तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सारी चीजें यहां से इरेज कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने मूवमेंट निकालने पे। तो मैं सीधे मूवमेंट का निकाल लेता हूं, मैंने कैसे मूवमेंट निकाला है, क्योंकि आपको क्लियर भी हो जाएंगी चीजें। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने मूवमेंट लिया। तो मूवमेंट जब मैंने लिया तो मूवमेंट होता क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट मूवमेंट टेकन। जहां मूवमेंट टेकन ले, तो मैं किसके अबाउट मूवमेंट लूं? कोई बता सकता है? मैंने मूवमेंट, मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि मैंने मूवमेंट रिएक्शन के लिए तो ए शेप पे लिया था, लेकिन जब मैं जहां पे खड़ा, अब मैंने क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया तो ऐसा तो है नहीं कि बीच से कहीं बनाना आप स्टार्ट कर, आप किसी एक ही एंड से स्टार्ट किया। either you have selected from the right or you have selected from the left। so आप क्या करिए, आप कोशिश ये करिए कि
आप सी से स्टार्ट करिए, तो सी क्या है हमारा, एक पॉइंट लोड है, और सी पे सी का ही मूवमेंट लेंगे तो जीरो निकलेगा, तो सी पे हमारा मूवमेंट क्या निकला, जीरो। देखिए मैंने जीरो तुरंत, क्यों जीरो है ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस उसी पॉइंट पे जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है वो जीरो है, सो दैट्स व्हाई वी आर जीरो। सो यहां बेंडिंग मूवमेंट जीरो आ गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा ए पे मूवमेंट लेना, क्योंकि हर पॉइंट पे मूवमेंट लेना है चल के, तो इस पे मूवमेंट लेंगे तो क्या मैंने बोला कि जिस पे मूवमेंट ले रहे हो तो जिसको छोड़ के आए हो, छोड़ के किसको आए हो, 5 को, तो जिसको जितनों को छोड़ के आए उसको ले लो। तो अभी तक तो हम 5 ही को छोड़ के आए, तो इसका इस तरह आएगा, क्या मूवमेंट आएगा, जरा डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब माइनस घूमेगा, माइनस घूमेगा तो माइनस, और लोड कितना है 5, डिस्टेंस कितनी है 2, तो -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। -10 क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज। जरा कोई मुझे बता सकता है कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, आपको मालूम है ये लीनियर बनेगा, मतलब नहीं या तो ऐसे आएगा ऐसे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, जो मैंने प्रीवियस वाले पे भी डिस्कस किया। चलिए मैं अब किस पॉइंट पे आऊं, मैं डी पे आता हूं। बड़ा कंसेप्ट, बड़ा देखिएगा बेटा, आप लोग नहीं समझ के एक एक चीज चलते हैं हम लोग। अब मैं डी पे आता हूं, तो डी पे मैंने किसको छोड़ा, मैंने इन दोनों को छोड़ा, सी को छोड़ा और ए को छोड़ा। तो जब सी को छोड़ते हैं तो सी का फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब बढ़ गई कहां तक, डी तक, तो सी का मूवमेंट कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। तो -5 इंटू 8 कोई सॉरी -5 इंटू 5 कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस क्यों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, बार बार बता रहा हूं। 5 फोर्स हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई 3 2 5, -5 इंटू 5। अब देखिए ये ए की वैल्यू कितनी थी 16, 16 कैसा फोर्स देगा, ऐसा देगा, तो 16 मतलब क्लॉकवाइज प्लस का, और फोर्स की वैल्यू हो गई 16, डिस्टेंस की वैल्यू 3, तो 16 इंटू 3। अब क्या ये यूडीएल भी देगा, वेरी गुड, ये यूडीएल भी देगा। तो यूडीएल को कहानी सुनिए, बिल्कुल कहानी रट जानी चाहिए। यूडीएल की कहानी क्या है, यूडीएल को पॉइंट लोड में पहले बदल दो, तो कितना लोड बदलना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 2 की, कितने में फैला है, अब ये 3 तक, क्योंकि डी तक की सिर्फ बात कर रहे हैं 3 पे, तो 2 इंटू 3 6, कितने पे गिरेगा, आधे पे गिरेगा, मतलब डेढ़ पे गिरेगा, तो डेढ़ के ही अबाउट तो मूवमेंट लेंगे। सो देखिए 2 इंटू 3 लोड हो गया। अब कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भैया 3 के आधे पे ही कहीं लग रहा है, तो ये डेढ़ ही तो बचेगा यहां से, ये 3 है तो 3 का आधा इधर डेढ़ हो जाएगा, इधर डेढ़, तो 3 का आधा डेढ़। और ये माइनस क्यों, माइनस भैया इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसलिए माइनस इज इक्वल टू 14, ये हमारा 14 आ गया। अब देखिए एमबी निकालते हैं, तो यहां की बात करते हैं, तो यहां की बात करेंगे तो फिर वही जहां से हो के आए हो बस वहीं से, बस डिस्टेंसेस बढ़ने लगती है और सारे पॉइंट को कंसिडर, सी से, तो सी से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, -5 डिस्टेंस अब कितनी हो, 3 3 2 जाए 8, 16 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6, ये -2 इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आप देखो -2 अब कितना कंसीडर कर रहा हो, अब पूरा कंसीडर कर रहा हो बी तक, तो -2 माइनस क्यों, क्योंकि आपका एंटी क्लॉकवाइज है, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 ये तो लोड बन गया, क्योंकि अब पूरी की बात कर रहा हो, पूरे में फैला हुआ है, और ये कितने पे गिरेगा, जितने में फैला उसके आधे पे, 6 इंटू आधा, तो यहां पे मतलब कहीं यहां कहीं लगेगा जाके, तो ऐसे मूवमेंट देगा, तो ये आधे 3 से देगा, और ये 10 का भी तो मूवमेंट आएगा, तो 10 का मूवमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, -10 इंटू 3 इज इक्वल टू -10, तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये इतनी चीजें मैं यहां पे पहले इरेज ऑल इंक पार्ट कर देता हूं। अब जरा ई पार्ट पे देखिए, ई पे यहां मूवमेंट लेता है, तो ई पे फिर यहीं से भैया यहां से ये देगा, ये ऐसे देगा, मतलब ये डायरेक्शन तो तुम्हारी क्लियर है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये आपका कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका ये यूडीएल कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा देगा क्लॉकवाइज, तो 2 क्लॉकवाइज, तो -5 इंटू 10 कोई दिक्कत नहीं, ये वाला -5 इंटू 10 ये कितना देगा, 16 इंटू 3 3 6, और 6 इंटू आपका हो जाएगा ये 2, तो ये आपका दे दिया। तो ओवरऑल हमने ये निकाले। अब मेरा डायग्राम देखिए, मेरा डायग्राम ये है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि बेंडिंग मूवमेंट ने अपना डायग्राम कहीं चेंज किया, बेंडिंग मूवमेंट -10 से -14 पहुंचा डी तक। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक सेक्शन ले लिया, हमने यहां सेक्शन लिया जनाब, हमने सेक्शन लिया यहां पे, यहां एक सेक्शन लिया, और जिसकी डिस्टेंस ए से कितनी कर दी, x, ये x कर दी, तो देखिए यहां से लोड कितना था हमारा 5 था, तो 5 का यहां से मूवमेंट ले गए तो कितना लोगे, तो ये डिस्टेंस कितनी छूट गई, 2 छूट गई, तो मूवमेंट कितना हो गया, x सेक्शन, एक सेक्शन लेते हैं जिसपे ये पता तो चले जहां ये पॉइंट कब ऊपर गया बेंडिंग मूवमेंट। सो -5 हमें एक सेक्शन कंसीडर किया लेफ्ट से,
कि ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बना फिर निगेटिव, तो ये हमें वो पॉइंट निकालना है कि जहां पे ये पॉजिटिव जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, वो डिस्टेंस पता करनी है। सो मैंने एक सेक्शन काट लिया ए से, तो उसके डिस्टेंस x, तो यहां से मूवमेंट, अब यहां से मूवमेंट लेते हैं, सो हम यहां से मूवमेंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो जनाब ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमने मान लीजिए x ले लिया है, तो 5 इंटू -5 + 2 इंटू एक्स,